हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 17 मैन-मेड मटेरियल लेसन सीखेंगे। हमारे करीब 80% स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ये सिर्फ कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स यूज करते हैं। ये मटेरियल्स वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल्स, रबर एटसेट्रा से बने होते हैं। इनमें से वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर नेचुरल होते हैं। ह्यूमन ने लैबोरेटरी में अलग अलग नेचुरल मटेरियल्स पर रिसर्च किया। इसके मदद से फैक्ट्रीज में अलग अलग मटेरियल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, थर्माकोल एटसेट्रा। प्लास्टिक एक मैन-मेड मटेरियल जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखाता है और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से बना होता है, उसे प्लास्टिक कहते हैं। सभी प्लास्टिक्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, कुछ लिनियर होते हैं और कुछ सर्कुलर। हीट के इफेक्ट के हिसाब से प्लास्टिक को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। जो प्लास्टिक हमारी मर्जी के हिसाब से मोल्ड हो सकता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी जो टॉयज, कोम्स, प्लेट्स, बाउल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। दूसरा प्लास्टिक ऐसा होता है कि एक बार स्पेसिफिक शेप दे दिया तो उसका शेप हीट करने पर चेंज नहीं होता। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विचेस, कुकर्स के हैंडल्स के कवरिंग्स एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कोरोड नहीं होता, ये डिकम्पोज नहीं होता, ये ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एटसेट्रा से ईजिली अफेक्ट नहीं होता। इसे किसी भी कलर के आइटम्स बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण इसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लाइटवेट होने के कारण इसे कैरी करना इजी होता है। टाइप्स और यूजेस ऑफ द प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बॉटल्स, रेनकोट्स, पाइप्स, हैंडबैग्स, शूज, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स और टॉयज बनाने में यूज होता है। पॉलीस्टाइरीन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर्स के थर्मोइंसुलेटिंग पार्ट्स, मशीन्स के गेयर्स, टॉयज और प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जैसे सीडीएस और डीवीडीज के कवर्स बनाने में यूज होता है। पॉलीएथिलीन, मिल्क बैग्स, पैकिंग बैग्स और फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स बनाने में यूज होता है। पॉलीप्रोपिलीन, पीपी लाउड स्पीकर्स और व्हीकल्स के पार्ट्स, रोप्स, मैट्रेसेस और लैबोरेटरी अप्लायंसेस बनाने में यूज होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकलाइट, रेडियो और टीवी कैबिनेट्स, टेलीफोन बॉडीज, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज और कुकर हैंडल्स के कवरिंग्स बनाने में यूज होता है। मेलामाइन, कप्स, सॉसर्स, प्लेट्स, ट्रेज, एयरप्लेन इंजन्स के कुछ स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रिक और साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग्स बनाने में यूज होता है। पॉलीयूरेथेन, सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोट्स, फर्नीचर और व्हीकल सीट्स बनाने में यूज होता है। पॉलिएस्टर, फाइबर ग्लास, लेजर प्रिंटर्स के टोनर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट। कुछ मटेरियल्स नेचुरली डिग्रेड होते हैं, उन्हें डिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स नहीं होते, उन्हें नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। दिए गए चार्ट से हम समझ सकते हैं कि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है और इसलिए ये एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट है। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या मेजर्स अरेंज कर सकते हैं? हमें प्लास्टिक के बजाय डिग्रेडेबल मटेरियल से बने आइटम्स ऑप्ट करने चाहिए, जैसे कि जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स एटसेट्रा। डू यू नो? प्लास्टिक हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होता है, जैसे सिरिंजेस। माइक्रोवेव ओवन में फूड कुक करने के वेसल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। व्हीकल्स को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए टेफ्लॉन से कोट किया जाता है। टेफ्लॉन एक टाइप का प्लास्टिक है। 2000 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं।
कुछ टाइप्स के प्लास्टिक एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स असेंबल करने में यूज होते हैं। पॉलीएक्रिलिक एक टाइप का प्लास्टिक है जो लेंसेज और आर्टिफिशियल टीथ बनाने में यूज होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को 4 प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, यानी रिड्यूस मिनिमल यूज, रीयूज यूज अगेन, रीसाइकिल यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, रिकवर रिक्लेमिंग। तभी हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। थर्मोकॉल एक नया इजीली ब्रेकेबल आइटम जब आपके घर लाया जाता है तो यूजुअली वो एक बॉक्स में पैक्ड होता है। उस आइटम को बॉक्स हैंडल करते वक्त ब्रेक होने से बचाने के लिए उसे एक और रैपिंग में पैक किया जाता है। यूजुअली वो रैपिंग थर्मोकॉल का होता है। आजकल मास फीस्ट्स में यूज होने वाले प्लेट्स भी थर्मोकॉल के बने होते हैं। थर्मोकॉल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल पॉलीस्टाइरीन का फॉर्म है। ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करने पर लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है और कूलिंग पर वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इस वजह से हम इसे किसी भी डिजायर्ड शेप में दे सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर होने के कारण ये डेलिकेट आइटम्स के पैकिंग में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ थर्मोकॉल ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। स्टाइरीन में कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स होने के कारण थर्मोकॉल के लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्टैक्ट में रहने वाले पर्सन को ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा होने की पॉसिबिलिटी होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल थर्मोकॉल का नेचुरल डिग्रेडेशन होने में लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, इसलिए कई लोग इसे बर्न करके डिस्ट्रॉय करना ऑप्ट करते हैं। लेकिन यह मेथड और भी हैजर्डस है क्योंकि यह पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। मास गैदरिंग्स में फूड, वाटर, टी ऑफर करने के लिए यूज होने वाले प्लेट्स और कप्स थर्मोकॉल के बने होते हैं। यह हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर थर्मोकॉल में रखा फूड रीहीट किया जाए तो स्टाइरीन उस फूड में डिसोल्व हो सकता है। इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है। थर्मोकॉल फैक्ट्री में काम करने वाले पर्सन्स पर इफेक्ट। थर्मोकॉल के लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट में रहने वाले पर्सन्स को आइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रेग्नेंट विमेन को मिसकैरेज फेस करना पड़ सकता है। लिक्विड स्टाइरीन स्किन बर्न्स कॉज कर सकता है। ग्लास हम अपनी डेली लाइफ में लार्ज स्केल पर ग्लास मटेरियल यूज करते हैं। ग्लास एक चांस से डिस्कवर हुआ था। कुछ फिनिशियन ट्रेडर्स डेजर्ट में कुकिंग कर रहे थे। कुकिंग वेसल्स लाइमस्टोन्स पर सपोर्ट किए गए थे। जब कुकिंग वेसल लाइमस्टोन से हटाया गया, उन्होंने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो गया है। उन्होंने सोचा कि यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल सैंड और लाइमस्टोन को साथ में हीट करने से बना होगा। इससे ग्लास प्रोडक्शन टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन, हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल है जो सिलिका और सिलिकेट के मिक्सचर से बनता है। सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम सैंड कहते हैं। ग्लास में सिलिका और दूसरे कंपोनेंट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के ग्लास होते हैं, जैसे सोडालाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका ग्लास, अल्कलाई सिलिकेट ग्लास एटसेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। हीट करने पर ग्लास सॉफ्ट हो जाता है और किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। ग्लास की डेंसिटी उसके इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करती है। ग्लास हीट का स्लो कंडक्टर होता है। कूल ग्लास को क्विक हीट करने पर या हॉट ग्लास को क्विक कूल करने पर यह क्रैक या ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने के कारण ग्लास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ज्यादातर लाइट ग्लास से पास हो जाती है। लेकिन अगर ग्लास में क्रोमियम, वनेडियम या आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट ग्लास में एब्जॉर्ब हो जाती है। टाइप्स ऑफ ग्लास और यूजेस। सिलिका ग्लास, यह सिलिका यूज करके प्रोड्यूस होता है। सिलिका ग्लास से बने आइटम्स हीट करने पर मिनिमम एक्सपांशन दिखाते हैं। यह एसिड और अल्कलाई से अफेक्ट नहीं होता। इस वजह से सिलिका ग्लास लैबोरेटरी ग्लासवेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास सैंड, सोडा, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर को मेल्ट करके प्रोड्यूस होता है। यह ग्लास मेडिसिन्स पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। इसलिए बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी बॉटल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। अल्कलाई सिलिकेट ग्लास। अल्कलाई सिलिकेट ग्लास सैंड और सोडा के मिक्सचर को हीट करके प्रोड्यूस होता है। यह ग्लास वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए इसे वाटर ग्लास कहते हैं। लीड ग्लास। लीड ग्लास सैंड, सोडा, लाइमस्टोन और लीड ऑक्साइड के मिक्सचर को मेल्ट करके प्रोड्यूस होता है। बहुत क्लियर या ट्रांसपेरेंट होने के कारण यह लाइट बल्ब्स, ट्यूब्स एटसेट्रा मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है।
ऑप्टिकल ग्लास सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड और बोरोन के मिक्सचर से प्रोड्यूस होता है। यह टाइप का प्योर ग्लास स्पेक्टैकल्स, लेंसेज, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज एटसेट्रा प्रोड्यूस करने में यूजफुल होता है। कलर्ड ग्लास। सोडा लाइम ग्लास कलरलेस होता है। डिजायर्ड कलर इम्पार्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक मेटल का ऑक्साइड मिक्स किया जाता है, जैसे फेरस ऑक्साइड मिक्स करने से ब्लूइश ग्रीन ग्लास और कॉपर ऑक्साइड मिक्स करने से रेड ग्लास मिलता है। प्रोसेस्ड ग्लास। क्वालिटी और यूटिलिटी इंप्रूव करने के लिए ग्लास पर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है और अलग अलग टाइप्स जैसे रीइंफोर्स्ड ग्लास, प्लेन ग्लास, फाइबर ग्लास, फेन ग्लास, ट्रांसल्यूसेंट ग्लास एटसेट्रा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लास ऑन एनवायरनमेंट। ग्लास प्रोडक्शन के दौरान मिक्सचर को 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। इस दौरान ग्रीन हाउस गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल बर्न करने से रिलीज होती हैं। ग्लास नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण अगर वेस्ट ग्लास मटेरियल के पीसेस वाटर बॉडी में फ्लो हो जाते हैं तो यह इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह ड्रेनेज भी इन पीसेस के कारण ब्लॉक हो सकता है। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।